Our next topic from the pediatrics is about the immunization, chapter number 3. So first of all, we'll discuss about the definitions, important definitions. Immunization क्या होती है? It is a process of inducing the immunity against a specific disease. स्पेसिफिक डिजीज़ के अगेंस्ट अगर इम्यूनिटी हम इंड्यूस करते हैं किसी पेशेंट के अंदर तो उसको कहते हैं इम्यूनाइजेशन। अब जो है वो जो इम्यूनिटी हम क्रिएट कर रहे होते हैं वो पैसिव भी हो सकती है और वो एक्टिव भी हो सकती है। एक्टिव इम्यूनिटी में हम क्या करते हैं कि हम उसको वैक्सीन देते हैं या कोई टॉक्साइड देते हैं, उसमें उस बैक्टीरिया की एंटीजन होती है, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर वो एंटीजन डालेंगे तो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, रिस्पॉन्ड, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगा और इससे क्या होगी, उसके अंदर एक्टिव इम्यूनाइजेशन हो जाएगी। पैसिव में क्या करते हैं कि हम उसको एंटीजन नहीं देते, हम डायरेक्टली एंटीबॉडी दे देते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे देते हैं ताकि उसको कुछ मेहनत ना करनी पड़े और वो ऑलरेडी उसके पास एंटीबॉडीज़ हों उस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक डिजीज़ ईदर थ्रू द एक्टिव और पैसिव। ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो जिसमें हम एंटीजन दे रहे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होगा उसका हम थोड़ा सा पार्ट लेंगे या सारा ऑर्गेनिज्म लेंगे या उसका मॉडिफाइड प्रोडक्ट होगा ताकि उसके अगेंस्ट बॉडी के करे इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करे। अब ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती है क्योंकि एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है, लेकिन जब एक दफ़ा ये एक्टिव इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है तो ये लॉन्ग टर्म ज़्यादा देर के लिए रहती है। दूसरी पैसिव इम्यूनिटी होती है, पैसिव में जिसमें हम एंटीबॉडी दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी टू द रेसिपेंट। उस केस में क्योंकि हम ऑलरेडी एंटीबॉडी बनी बनाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये रैपिड ऑनसेट होगी इम्यूनाइजेशन, लेकिन थोड़ी देर के लिए रहेगी। तो अगर कोई पेशेंट है इमरजेंसी में आया है उसको आपने क्या देंगे, पैसिव इम्यूनिटी जिसमें ऑलरेडी बनी बनाई एंटीबॉडीज़ देंगे रेडीमेड, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए रहेगी। और एक पेशेंट है उसको लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी चाहिए तो आप उसको कौन सी देना प्रेफर करेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन, व्हाट इज़ एक्टिव इम्यूनिटी, व्हाट इज़ पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्ड इम्यूनिटी की। हर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि अगर एक कम्युनिटी है पूरी जिसमें लोग रह रहे हैं, ठीक है, जिस कम्युनिटी के अंदर लोग रह रहे हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हैं लोग, इनमें इतने लोग जो हैं, इतने लोग उनके पास जो है एक इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी बन गई हुई है, मतलब उनके पास एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक इन्फेक्शन। तो क्या होता है कि जो ये वाले लोग होंगे जिनके अंदर एक्टिव डिजीज़, वो एक्टिव इम्यूनिटी नहीं क्रिएट हुई होगी, जो बचे बचाए लोग होंगे या वो वैक्सीनेटेड नहीं होंगे जैसे कि ये लोग हैं, वो भी प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी एग्जिस्ट इफ़ द नंबर ऑफ पीपल इन द कम्युनिटी हु हैव एक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट द infection exceeds a critical level. If this process is achieved, then even non-vaccinated individuals are protected from getting the disease. एक पूरी कम्युनिटी में कुछ लोगों के पास एक्टिव इम्यूनिटी है एक डिजीज़ के अगेंस्ट, तो इसका मतलब कि क्या होगा कि उस लेवल तक, एक लेवल होता है तब इतनी होनी चाहिए, तो बाकी जितने लोग होते हैं वो भी प्रोटेक्टेड हो जाते हैं अगेंस्ट द डिजीज़। दिस इज़ हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है, प्रोटीन, एक प्रोटीन होती है विच इज़ सिमिलर टू विरुलेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ ऑर्गेनिज्म लाइक दिस इज़ अ वायरस। अब ये जो विरुलेंट ऑर्गेनिज्म है, इससे मिलती जुलती प्रोटीन जो होगी वो वैक्सीन होगी। ठीक है, और वो जब ये वाली प्रोटीन जब हम किसी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, हम किसी ह्यूमन के अंदर ये प्रोटीन एंटर करेंगे तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बनाना शुरू कर देगा जो उस वैक्सीन के अंदर एंटीजन है उसके अगेंस्ट। दैट इज़ वैक्सीन। वैक्सीन इज़ एक्टिव इम्यूनिटी क्योंकि ये एंटीजन होती है, प्रोटीन होती है, उस ऑर्गेनिज्म का हिस्सा होती है।
So vaccine is usually a protein similar to part of virulent infectious organism that can be recognized by individual's immune system, which then produces antibodies or cell mediated immunity against the antigen in the vaccine. अब ये जो वैक्सीन्स होती हैं लाइव भी हो सकती हैं, किल्ड भी हो सकती हैं, टॉक्साइड्स भी हो सकती हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड भी हो सकती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन. लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन से क्या समझ आ रही है कि ज़िंदा ऑर्गेनिज्म आप डाल रहे हो किसी के अंदर. ठीक है, ज़िंदा है लेकिन वीक हुआ हुआ है. एक ऑर्गेनिज्म है वो, उसको हमने वीक करके एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, ह्यूमन के अंदर डाला हुआ है फॉर एग्जांपल. तो वीकेंड वेरुलेंट ऑर्गेनिज्म, अगर वेरुलेंट ऑर्गेनिज्म की प्रोटीन है तो डैट इज़ वैक्सीन. अगर वही प्रोटीन हम वीक करके डाल देते हैं, वीकेंड होता है वेरुलेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग एंटीजन रिस्पॉन्स बाय कॉजिंग अ माइल्ड इन्फेक्शन. इसका मतलब है एक्टिव इम्यूनिटी. फॉर एग्जांपल ये वही वायरस था जिसकी हम बात कर रहे थे. इस वायरस के हमने जो है ना टांगें तोड़ के डाली हुई हैं. फॉर एग्जांपल टांगें हमने तोड़ दी हैं. अब ये वायरस क्या हो गया, वीक हो गया. तो वीकेंड वेरुलेंट ऑर्गेनिज्म जब ये इस हम डालेंगे उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, ह्यूमन के अंदर फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर एंटीजेनिक रिस्पॉन्स आएगा जिसके अगेंस्ट वो ऑर्गेनिज्म जो है, ह्यूमन जो है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगा इस वीकेंड वेरुलेंट ऑर्गेनिज्म के. दिस वैक्सीन जिसमें वीकेंड वेरुलेंट ऑर्गेनिज्म होता है, दिस इज़ लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन. अब लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन क्या करती है, एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है. आपने इसकी एग्जांपल्स याद रखनी है लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन की फॉर योर MCQs कि कौन सी लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन्स हैं. लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन्स में वी हैव BCG वैक्सीन. ये MCQs में बहुत इंपॉर्टेंट है. BCG वैक्सीन इज़ लाइव अटेनुएटेड. देन OPV पोलियो की जो वैक्सीन होती है. देन MMR. देन येलो फीवर. ये सारी लाइव अटेनुएटेड होती हैं, मतलब इनको हमने वीक किया होता है, इनकी हमने जो है ना टांगें तोड़ी होती हैं. सो दिस इज़ BCG, OPV, MMR, येलो फीवर. इसको याद करने के लिए सिंपल अगर हम बात करें, दिस इज़ अ ह्यूमन. ठीक है, मैं यहाँ पे आपको याद करवा देती हूँ. अब ये OPV ले रहा है माउथ के थ्रू, पोलियो वैक्सीन. ठीक है, और इसके कपड़ों पे लिखा हुआ है MMR, और ये बंदा जो है ना येलो कलर का है. ये थोड़ा मस्टर्ड कलर हो गया, येलो कलर का है. ठीक है, दिस शोज येलो फीवर. और इसके राइट आर्म पे BCG का स्कार है. आपको पता है ना BCG टाइफाइड का जो है हमारे पास ये राइट डेल्टॉइड पे स्कार होता है. तो इस तरह से आप ये याद कर सकते हो लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन. OPV ओरली ले रहा है और MMR उसके कपड़ों पे लिखा हुआ है, वो येलो कलर का पर्सन है, और उसके राइट डेल्टॉइड पे क्या है, BCG का स्कार है. सो दीज आर ऑल द लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन्स. नेक्स्ट इज किल्ड वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन. किल्ड वैक्सीन के नाम से पता चल रहा है कि आप क्या करोगे, उस ऑर्गेनिज्म को, उस वेरुलेंट ऑर्गेनिज्म की टांगें नहीं तोड़ोगे, लेकिन आप उसको मार ही दोगे पकड़ के. ठीक है, तो उसको आप इनएक्टिवेट कर दोगे. किस तरह से, इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर आप हीट फेंकोगे, या इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर आप फिनोल डालोगे या फॉर्मेल्डिहाइड डालोगे, तो उससे क्या हो जाएगा, ये ऑर्गेनिज्म जो है वो किल ही हो जाएगा या इनएक्टिवेट हो जाएगा. सो किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होती है, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेरुलेंट ऑर्गेनिजम्स और परफॉर्म्ड प्री फॉर्म्ड एंटीजन इनएक्टिवेटेड बाय हीट, फिनोल, फॉर्मेल्डिहाइड और मैनी एनी अदर मीन्स. ये हमने उसको इनएक्टिवेट कर दिया होता है. अब इसकी एग्जांपल्स में आपने याद रखना है IPV, लाइव में क्या था OPV, और किल्ड में क्या है IPV, और क्या है पर्टिसिस, कॉलरा, इन्फ्लुएंज़ा, रेबीज़. ठीक है, इसको याद करने का तरीका कि अगर आपसे पूछते हैं UQ में कि राइट नेम्स ऑफ इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन्स, तो आप लिखोगे, सबसे पहले आपके माइंड पे आना चाहिए इंजेक्शन IPV का. सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए IPV का इंजेक्शन.
फिर यहीं से आप पी से बना लोगे पर्टिसिस, आई से बना लोगे इन्फ्लुएंज़ा, ठीक है। और इसके अलावा आपने याद कर लेना है PCR, PCR से आगे बना लोगे कॉलेरा, रेबीज़, याद हो गए। PCR याद कर लें, IPV याद कर लें, उसी से सारे बन जाते होते हैं। तो दीज आर द किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। फिर होता है कॉन्जुगेटेड वैक्सीन्स। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन्स क्या होती हैं कि वैक्सीन्स हैं पॉलीसैकेराइड वैक्सीन्स हैं, उनको हम मिला देते हैं किसके साथ, अदर एंटीजेंस के साथ, हम उसको कॉन्जुगेट कर देते हैं, ताकि इनका फ़ायदा क्या होगा कि अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, अच्छा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा। सो कॉन्जुगेटेड वैक्सीन्स क्या होती हैं, व्हेन पॉलीसैकेराइड वैक्सीन्स आर कॉन्जुगेटेड विद अदर एंटीजेंस इन एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल में आप याद रख लें, एच इन्फ्लुएंजा एंड DPT एंड एच इन्फ्लुएंजा, इनमें हम क्या करते हैं कि वैक्सीन्स का जो पॉलीसैकेराइड पोर्शन होता है उसको हम दूसरे एंटीजेंस के साथ कॉन्जुगेट करते हैं ताकि एक अच्छा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आए। देन इज अ टॉक्साइड। टॉक्साइड क्या होता है, टॉक्सिन्स होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म है, उसके टॉक्सिन्स हैं, हमने क्या करना है, उन टॉक्सिन्स को किस में कन्वर्ट कर देना है, नॉन टॉक्सिक कर देना है। किस तरह करना है, बाय फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखें, एक टॉक्सिन, एक ऑर्गेनिज्म का टॉक्सिन है, हमने उसको नॉन टॉक्सिक कर दिया है बाय फॉर्मेल्डिहाइड, लेकिन बेसिक चीज़ क्या होती है, हम बेशक उसकी टॉक्सिन को जो है नॉन टॉक्सिक कर दे, लेकिन उसकी एंटीजेंसिटी मेंटेन रहेगी। एंटीजेंसिटी क्या होती है कि वो अगर ऐसा नॉन टॉक्सिक पर चीज़ जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म में जाएगी, ह्यूमन में जाएगी, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन सकती हैं। तो एंटीजेनिसिटी हमने मेंटेन रखनी है टॉक्साइड के अंदर। इसकी एग्जांपल में T फॉर टॉक्साइड, T फॉर टेटनस याद रखना है, और डिफ्थेरिया टॉक्साइड और टेटनस टॉक्साइड, ये इसकी एग्जांपल्स हो गई। तो टॉक्साइड की समझ आई। उसके बाद आता है लाइव वैक्सीन्स की, मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए, ये आगे लिखी हुई हैं। किल्ड वैक्सीन्स की मैंने एग्जांपल्स बता दिए और याद करने का तरीका बता दिया। टॉक्साइड्स की एग्जांपल्स बता दिए। पॉलीसैकेराइड्स में एच इन्फ्लुएंजा हमने पढ़ा है, और हमने BCG पढ़ी है, सॉरी DPT पढ़ी है। उसके बाद जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन्स में आ जाता है हेपेटाइटिस B वैक्सीन। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलेंस। इम्यूनोग्लोबुलेंस क्या होती हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन क्रिएट करती हैं। इसमें हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, उनको हम डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म में डाल देते हैं, इन ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमन के अंदर, तो वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देती हैं उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट। और ये जो है नेचुरल भी हो सकती हैं, लाइक मदर है, उसके प्लेसेंटा से बेबी के अंदर जा रही हैं IgG एंटीबॉडीज़, ठीक है। और ये बच्चे को पहले महीने में जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ट्रांसप्लेसेंटल एंटीबॉडीज़। तो ये भी हमारी क्या होती है, नेचुरल पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है, एक हम आर्टिफिशियल करते हैं ना, खुद करके। अब हमने बात करना है वैक्सीनेशंस के बारे में कुछ, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द BCG वैक्सीन। दिस इज़ द BCG वैक्सीन। ये आपको इन्होंने फिगर भी दिखाई हुई है। BCG के बारे में सबसे पहले कि इसका पूरा नाम क्या है, बेसाइल कैलमेटी गुएरिन। बेसाइल कैलमेटी गुएरिन इसका पूरा नाम है। सेकेंड चीज़ इसके बारे में कि मोस्ट वाइडली यूज्ड वैक्सीनेशन इन द वर्ल्ड इज़ BCG वैक्सीन, मोस्ट वाइडली यूज्ड। थर्ड चीज़ क्या है, किस चीज़ से, ये कौन सी वैक्सीन है, लाइव है या किल्ड है। हमने अभी पढ़ा पीछे BCG
उसने अपने स्कार में लगाया हुआ था, स्कार मार्क में जिंदा बंदा था। सो दैट वाज लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन। और कौन से ऑर्गेनिज्म की है? माइकोबैक्टीरियम बोविस की, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम बोविस की, टीबी के अगेंस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका नाम आना चाहिए, फिर आना चाहिए इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड वैक्सीन, फिर तीसरी चीज़ के किस ऑर्गेनिज्म से बनती है, माइकोबैक्टीरियम बोविस से, और लाइव है। ये आपको नीचे पिक्चर भी दिखाती है इस वैक्सीन की। नेक्स्ट इज, तो ये किसके अगेंस्ट प्रिवेंट करती है? पल्मोनरी टीबी को के अगेंस्ट प्रिवेंट करती है। इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड एंड सेवेरिटी ऑफ टीबी इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन। फिर हम बात करते हैं इसकी एडमिनिस्ट्रेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले कि आपने इसको कब लगाना है। बच्चा पैदा हुआ है, बच्चे के पैदा होने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर हम इसको लगाते हैं तो दैट इज़ आइडियल एज। BCG के बारे में बता रही हूँ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर लगा रहे हो, दिस इज़ आइडियल एज, ठीक है। अगर थोड़ा सा ओल्डर बच्चा है तो आप क्या करोगे? मॉन्टॉक्स टेस्ट करोगे। अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर आप वैक्सीनेशन लगाओगे। एक बच्चा है वो 1 हफ्ते से कम का है तो आप BCG लगा दो। लेकिन अगर थोड़ा सा लेट आ रहा है बच्चा तो आप उसकी मॉन्टॉक्स टेस्ट करोगे, अगर वो नेगेटिव आता है फिर वैक्सीनेट करोगे। फिर इसकी डोज़, जो न्यूबॉर्न होता है उसके लिए इसकी डोज़ कम होती है, 0.05 ml, और जो ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए इसकी डोज होती है 0.1 ml। और कहाँ पे लगाते हैं? ये इंट्राडर्मली लगाते हैं, डेल्टॉइड, राइट डेल्टॉइड पे। अब जब आपने इंजेक्शन लगा दिया उसको तो क्या होगा? वहाँ पर 30 मिनट के अंदर अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है इसका, UQ है कि 30 मिनट के अंदर अंदर जो है आपको उसका जो व्हील बनता है वो डिसअपेयर हो जाता है। फिर क्या होता है? 30 मिनट के अंदर अंदर जो है उसका व्हील डिसअपेयर होगा। फिर क्या होगा? वहाँ पे बनेगा नोड्यूल। नोड्यूल के बाद क्या बनेगा? वहाँ पर सुपरफिशियल एब्सेस। फिर क्या होगा? एब्सेस करेगी हील, और फिर क्या होगा? वहाँ पे स्कार रह जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाज व्हाट? व्हील, जो कि 30 मिनट के अंदर अंदर ठीक हो गया। फिर वहाँ पे बना नोड्यूल, फिर वहाँ पर हुआ नोड्यूल के बाद सुपरफिशियल एब्सेस, फिर क्या हुआ? एब्सेस ठीक हो गई और वहाँ पे स्कार रह गया। तो अब आपने इसका ड्यूरेशन भी याद रखना है। व्हील जो है वो 30 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता है। नोड्यूल जो है वो 2 से 3 हफ्ते के अंदर बनता है। फिर एब्सेस बनती है तो वो 4 से 6 हफ्ते में ठीक हो जाती है, और फिर वहाँ पर 2 महीने के अंदर स्कार बन जाता है। तो 2 से 3 हफ्ते, 4 से 6 हफ्ते, और फिर 2 महीने के अंदर अंदर स्कार बन गया। सो इन्होंने ये आपको पिक्चर दिखाई हुई है इसकी, BC वैक्सीनेशन जो अल्सरेशन होती है राइट डेल्टॉइड पे इंट्राडर्मली जो हम लगाते हैं, इसके बारे में, ठीक है। अब BCG वैक्सीनेशन जो है इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? कॉम्प्लिकेशंस आपकी यहाँ पे मिलेंगी। एक होता है कोर्स फिनोमेना, 10 दिनों के अंदर अंदर होता है ये कोर्स फिनोमेना। बहुत ज़्यादा रिएक्शन, मतलब कि वैसे तो इसका रिएक्शन जो है वो कितनी देर में ख़त्म होता है? 2 महीने के अंदर अंदर। लेकिन अगर इसका एक्सेलरेटेड रिएक्शन हो, 10 दिन के अंदर अंदर हो, तो दिस इज़ कोर्स फिनोमेना। फिर एरिथमा नोडोजम बन सकता है। और क्या हो सकता है? एब्सेस जो है वो डीप हो सकती है, अल्सरेशन कर सकती है, और लिम्फेडिनोपैथी ऑफ सुप्राक्लैविकुलर और एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, क्योंकि TB है ना, तो अगर वो जाके लिम्फेडिनोपैथी भी करवा सकता है सुप्राक्लैविकुलर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स का, या जनरलाइज TB भी करवा सकता है। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस।
यूक्यूज डिस्कस कर लेते हैं अब टिल नाउ जो हमने पढ़ा। नेम 3 इनएक्टिवेटेड मतलब किल्ड वैक्सीन्स के नाम बता सकते हो आप। सबसे पहले IPV, इसी से आप बना लो पर्टिसिस, इसी से बना लो इन्फ्लुएंजा, PCR कर लो कॉलेरा, रेबीज, हो गया। हेपेटाइटिस A भी जो होता है ये भी हमारा जो है वो किल्ड होता है। फिर आती हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, गिव एग्जांपल्स। सो यू विल राइट live attenuated vaccines in which we have the BCG, MMR, OPV, येलो फीवर, टाइफॉइड। फिर इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन्स, उसके एग्जांपल्स बता दें जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। IPV, PCR जो निमोनिक मैंने बताया है, हेपेटाइटिस A भी। और उसके बाद टॉक्साइड में कौन से आएगी, टॉक्साइड वैक्सीन में डिप्थेरिया, टेटनस। और फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन जिसमें हेपेटाइटिस B। सो यू विल राइट लाइव, किल्ड, टॉक्साइड एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड। फिर उनकी एग्जांपल्स लिखते हैं जो मैंने बताई हैं। नेक्स्ट जो हमारा यूक्यूज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट द BCG वैक्सीन। सो 9 months old unvaccinated baby has been admitted with complaints of cough, fever and poor weight gain for the last 1 month. Her mother has been diagnosed as a case of pulmonary TB. Which vaccine could prevent this condition? तो TB के लिए कौन सी वैक्सीन है, BCG वैक्सीन। What type of vaccine this is? This is live attenuated vaccine. What is recommended dose and mode of administration of this vaccine? So this is recommended dose is 0.05 ml और mode of administration क्या है, इंट्राडर्मल। कहाँ पे लगाएंगे, राइट डेल्टॉइड पे, ठीक है। ये बच्चा है तो इसके राइट बाजू कौन सा है, ये वाला, यहाँ पे उसका डेल्टॉइड मसल है, उसके ऊपर आपने लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 1.5 months, 1.5 साल का बच्चा है और वो BCG वैक्सीनेशन लगवाने आया है आपके पास। What is the dose of vaccine? This is 0.05 ml. Route of administration, intradermal. Site, right deltoid. Normal BCG reaction क्या होता है, सबसे पहले व्हील कब तक ख़त्म होता है, 30 मिनट के अंदर। फिर क्या बनता है, नोड्यूल। फिर क्या होता है, एब्सेस बन जाती है। नोड्यूल कब तक बनता है, 2 से 3 हफ्ते में। एब्सेस जो है वो कब ख़त्म होती है, हील करती है 4 से 6 हफ्ते में। फिर क्या होता है, वहाँ पे स्कार बन जाता है, कब तक, 2 महीने में, ठीक है। न्यू बॉर्न्स के लिए 0.05 ml है, 0.1 ml होती है ओल्डर चिल्ड्रन की, तो 0.1 ml होगी इसकी। अच्छा, फिर आता है मेन वैल्यू ऑफ BCG वैक्सीनेशन। सबसे पहले मोस्ट वाइडली वर्ल्ड वाइड जो यूज्ड वैक्सीन है दैट इज़ BCG वैक्सीन। और फिर आपने बताना है मेन वैल्यू में कि नो वैक्सीन इज़ 100% इफेक्टिव, ठीक है। 60% जो है ये प्रोटेक्ट करती है फॉर द पल्मोनरी TB और 80% प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द मेनिंजियोकोकल TB, ठीक है। जो मतलब मेनिंजाइटिस के लिए जो मेनिंजियोकोकल TB होता है, 60% पल्मोनरी TB प्रिवेंट करती है, 80% मेनिंजियोकोकल TB। उसके बाद इट इज़ इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द प्रोबेबिलिटी एंड स्वेरिटी ऑफ TB। एक तो TB होगा नहीं और अगर होगा तो स्वेरिटी को प्रोटेक्ट करेगा, किसमें, इन्फेंट्स में और यंग चिल्ड्रन में। देन व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीन इज़ BCG? इट इज़ लाइव अटेनुएटेड स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियम बोविस। ट्यूबरक्लोसिस नहीं लिखना, माइकोबैक्टीरियम बोविस। राइट ऑन द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ BCG वैक्सीन। साइड इफ़ेक्ट्स क्या थे, सबसे पहले कोश फिनोमेना, जिसमें क्या था कि 10 दिन के अंदर जो है वो सारा प्रोसेस कंप्लीट होता था। उसके बाद
कोर्स फिनोमेना के अलावा डीप एब्सेस अल्सरेशन बन सकती है, एरिथमा नोडोसम बन सकता है, लिम्फेडिनोपैथी ऑफ सुप्राक्लेविकुलर और एक्सिलरी नोड्स हो सकती है और जनरलाइज टीबी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन बीसीजी। तो बीसीजी के ऊपर सबसे पहले लिखो कि क्या क्या लिख सकते हो उसके ऊपर जो जो बताया मैंने। सबसे पहले उसका जनरल आप लिखो इंट्रोडक्शन, जिसमें आप बताओ कि इसका पूरा नाम क्या है, बिसाइल कैलमेटिक ग्रिन, मोस्ट वाइडली यूज्ड वैक्सीनेशन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन ऑफ माइकोबैक्टीरियम बोविस और इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड एंड सेवेरिटी ऑफ टीबी इन चाइल्डहुड एंड इन्फेंट्स। फिर एडमिनिस्ट्रेशन बताओ कि कब कौन सी एज में लगाते हैं और कितनी डोज होती है, किस साइड पे लगाते हैं, नॉर्मल कोर्स क्या होता है सारा बताओ और कॉम्प्लिकेशंस लिख दो। तो ये बीसीजी का सारा कोर्स हो गया। फिर कहते हैं 12 दिन का बच्चा है, उसका जो है वो वेट 3.5 kg है, ओपीडी में आया है और उसको बीसीजी और ओपीवी की वैक्सीन लगाई है। गिव रूट साइट एंड डोज, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। गिव द स्केड्यूल ऑफ दिस वैक्सीनेशन, तो वो भी हम ईपीआई स्केड्यूल में देख लेंगे। उसके बाद 3 कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डीपी नहीं गिव द स्केड्यूल ऑफ वो हम उसमें देख लेंगे ईपीआई जब स्केड्यूल डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट पार्ट से जो पोलियोमाइलाइटिस की वैक्सीनेशन करते हैं।